वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आईटीआई वालों की बम्पर भर्ती आ रखी है। देखिए आजकल आईटीआई वालों की कई पोस्टों पे बड़ी भर्तियां आज आ रही हैं, अच्छी खासी भर्तियां आ रही हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंतज़ार रहता है भाई। देखिए सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के भर सकते हैं, दूसरे राज्य के तो उनके लिए क्या अपेक्षाएं हैं, क्या नीतियां हैं, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कितना पैसा लगेगा, ठीक है, कितना आपको पेमेंट मिलेगा, सारी चीज़ों को हम ध्यान से देखने वाले हैं। अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बाद में बच्चों को बड़ी दिक्कत देती है। चलिए हम सबको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी है ये जारी की गई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। हर स्टेट की जो बिजली होती है उसकी एक अलग कंपनी होती है, ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश की यूपीपीसीएल है, ठीक है, पंजाब की पीसीपीसीएल है। तो उसमें जो है हर स्टेट की एक बिजली की कंपनी रहती है, तो वो पूरे स्टेट का देखती है, ठीक है, कि इवन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो और सब जगह सप्लाई हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से लगा कर उसके बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। तो बिहार की जो कंपनी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, तो इसमें जो है ना भर्तियाँ आ रखी हैं, ये अंडर द बिहार गवर्नमेंट ही रहती है, ठीक है। तो सारी आपको एक तरह से सरकारी टाइप की सुविधा मिलने वाली है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, और अच्छी पेमेंट भी आपको मिलने वाली। पे लेवल 4 का वेतन है, आगे बताऊंगा कि पे लेवल 4 में कितना मिलता है। अब देखो इसमें जो भर्तियाँ हैं वो कक्षा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पद है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में टोटल वैकेंसी देखो 2000 वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है भैया, एक नंबर की, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर लेना, हम हर कैटेगरी वाइज को नहीं यहाँ पर बताएंगे क्योंकि टाइम ज़ाया होता है। टोटल 2000 वैकेंसी है, हर कैटेगरी के लिए वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है कि क्षैतिज आरक्षण जो है ना यहाँ पर जो है ना नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि देखने को मिल रहा है क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया गया कि कैटेगरी जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, उन लोगों को जो है ना अलग से वैकेंसी क्षैतिज आरक्षण दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है ना आगे देख लेते हैं और आगे चलते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आगे बढ़ने की श्रृंखला में इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चों क्या है कि कक्षा 10वीं मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव 2 ईयर्स ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। अगर आपके पास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ITI सर्टिफिकेट है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपका कहीं कुछ नहीं मांगा गया, कक्षा 10वीं तो पास होते हो तभी आप ITI करते हो, और ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है, बस फॉर्म भरो, बस आपकी जय जय, ठीक है। आगे देख लेते हैं और आपका क्या क्या रहने वाले। प्रोबेशन पीरियड आपका मतलब एक तरह से ट्रेनिंग आप काउंट किए जाओगे 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड आपका हो गया। और आगे देख लेते हैं आपकी सैलरी कितनी होगी। जो आपका प्रोबेशन पीरियड पहले साल का होगा उसमें आपको सैलरी बस ये सिर्फ आपको 9200 रुपये ही देंगे, ठीक है, 9200 रुपये ही देंगे। आफ्टर कंप्लीसन, अब जब आपकी कंप्लीसन हो जाएगा, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 की। अब पे लेवल 4 का जो वेतन रहता है ये आपकी बेसिक सैलरी करीब 25,500 के आसपास होती है, बेसिक सैलरी, ठीक है। तो अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूँ DA HRA TA वगैरह सब कुछ मिला के, तो आपकी सैलरी करीब 40,000 रुपये प्रति महीने के आसपास की बनने वाली है, ठीक है। तो ये हमने सैलरी की बात कर ली। या अगर और जानना पूछना चाहें तो आप जो है ना गूगल में एक बार कर लीजिए कि बिहार में पे लेवल 4 की सैलरी कितनी बनेगी, तो करीब आपकी 40,000 के आसपास ही बनेगी, क्योंकि मूल वेतन आपका 25,500 के आसपास रहता है, ठीक है। एज की हम बात करें तो उम्र सीमा का आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि जनरल वाले 18 से 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, SC वाले 18 से 42, ST वाले 18 से 42, बी का सेक्शन आप 18 से 40, BC के लिए आप देख सकते हो बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18 से 40, फीमेल अनरिजर्व के लिए 18 से 40, ठीक है। ये उम्र सीमा में छूट जो है ना सबको मिलती है जो रिजर्व कैटेगरी SC ST EBC BC या फीमेल आते हैं, ठीक है। अब अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के हो या हरियाणा या राजस्थान कहीं से हो, आप इसमें फॉर्म भर रहे हो, तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपकी उम्र सीमा 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उन्हें 10 साल की जो है ना छूट दी गई है उम्र सीमा में, ये हो गई। और आगे बढ़ लेते हैं। एक चीज़ यहाँ से और बता देता हूँ कि जैसे कि जो बिजली पावर की जो एक कॉरपोरेशन है, कंपनी है, अगर इसने आपकी लैंड मतलब आपकी ज़मीन वगैरह पे या कहीं प्लांट वगैरह कुछ बना है और आप उससे बिलोंग करते हो, ठीक, आपके पिताजी वगैरह की ज़मीन है, तो आपको 5 साल की छूट ये लोग देंगे, लिमिट बाई 5 ईयर्स एडेसली। आपको 5 साल की और ज़्यादा लैंड यूजर वगैरह हो, मतलब आपने लैंड बिजली की कंपनी जब आई वहाँ पर उन्होंने अपना प्लांट बनाया तो आपकी उसमें ज़मीन चली गई,
ठीक है। तो आपको 5 साल की इसमें छूट मिलेगी। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ जो बिहार के कैंडिडेट है उन लोगों को ही मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट आप यहाँ से देख सकते हो, द बेनिफिट और रिजर्वेशन इज गिवन ओनली टू द परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के बाहर के हो तो बस जनरल कैंडिडेट की तरह आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। हालांकि वैकेंसी अच्छी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा। देखिए यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, इनमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। बस कहने को ये अलग अलग स्टेट हैं लेकिन सब एक जैसे हैं ये, ठीक है। यूपी वाले आधे से ज़्यादा तो बिहार में नौकरी करते हैं। अभी टीचर की भर्ती आई थी, आपने देखा होगा, तो कितना यूपी बिहार में चला गया, ठीक है। अब बिहार में जाके बसेंगे, चीज़ें यूपी बिहार का मैचअप बना रहता है, ठीक है। तो वैसे ही सेम बिहार वाले भी यूपी में, तो ये बना रहता है। आप इसमें ऐसा मत सोचो अदर स्टेट वाला है, आप फॉर्म भरो, आपके पास एलिजिबिलिटी है, अच्छा नॉलेज है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो कि आपके फॉर्म फीस है 1500 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। देखें तो आईटीआई के हिसाब से भाई, आईटीआई कौन करता है? किसान का बच्चा, छोटा मोटा काम करने वाला बच्चा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा वो बीटेक करेगा, डिप्लोमा करेगा, कुछ और करेगा। जिसके पास नहीं बहुत ज़्यादा है, मध्यम परिवार का है बच्चा, तो कुछ नहीं तो चलो आईटीआई करते हैं, कुछ ना कुछ तो स्किल आएगी, कुछ तो नया सीखेंगे। तो जब नया सीख रहे हैं तो उनके लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस लगा देना, ये कहाँ तक जायज़ है? ये तो मतलब घूसखोरी एकदम से, जो है ना, लूटना टाइप का, सीधे बोलो, ठीक है। और जो है ना रिजर्व कैटेगरी के लिए 375। तो अदर स्टेट वाले जो भी फॉर्म भरेंगे सबका 1500 रुपये फॉर्म फीस है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा, ठीक है। और जो है ना मल्टीपल क्वेश्चंस टाइप के आपके रहने वाले हैं। और जो है ना आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल वालों के लिए 40% लेके आने हैं, और रिजर्व कैटेगरी को थोड़ा कम कम वैसे लेके आने हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। और इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है ना कुछ दिनों बाद अपना एक मॉडल पेपर टाइप का जो रहेगा, ये देखिए ईसा फाउंडेशन की, या एक मैसेज आया है, मैसेज क्या वीडियो आया है, नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं। ईसा फाउंडेशन सदगुरु द्वारा चलाया जाता है। आप गूगल में कर लीजिए, यूट्यूब में। तो अभी महाशिवरात्रि जैसे आ रही है, तो ये हर साल कोयम्बटूर में इनका आश्रम वगैरह है। तो मैं एक बार हो भी आया हूँ वहाँ पर, तो बड़ा भारी भाई आश्रम है, देसी विदेशी सब नागरिक मिलते हैं, शांति एकदम मिलती है। आप जाइएगा कभी जो है ना मौका मिले। तो अभी जो है ना महाशिवरात्रि आ रही है, तो उस दिन इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा पर्व मनाते हैं, खूब रात भर जागरण चलता है। आप लोगों ने गांव देहात में छोटे छोटे जागरण देखे होंगे, तो कभी आप सदगुरु का जागरण देखिए, शिवरात्रि वाले दिन रहता है, तो बड़ा जागरण रहता है, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ज्ञान वगैरह भी मिलेगा और कुछ कृपा भी बरसेगी, कहीं कुछ ना कुछ तो भला होगा ये, ठीक है। तो ये तो एक नोटिस आ गया, नोटिफिकेशन ऊपर से ऑन था, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात वो भी हो गई, क्योंकि वो भी जो है ना कर्म सुधारने वाली बात है। अब अलॉटमेंट ऑफ कंपनी की बात करें, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आप वहीं चुन सकते हैं कि आपको किस कंपनी में। देखिए ये कंपनी हो गई और इसके अलग अलग जो है ना सेंटर्स वगैरह रहेंगे, वहाँ से काम चलता है, ठीक है। एक बिहार के पटना में सिर्फ जो है ना कंपनी खोल देने से वहाँ से काम नहीं चलता, अलग अलग जो है ना जगहों पर अपने स्टेब्लिश बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सब जगह सप्लाई करनी है, सब जगह से लेनी है। तो अगर आपके घर के नज़दीक के आसपास में कोई पावर प्लांट टाइप का है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, उस कंपनी को आप भर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन जब अपना फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर चुनाव करने को आएगा कि आप किस कंपनी को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपके जो नज़दीक वगैरह हो आप उसे चुन सकते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं वहाँ से, जो आपके लिए सहूलियत लगे, ठीक है। आगे और ये चीज़ आपने जो कंपनी चुनी ये उस बेस पे मिलेगी कि आपके नंबर कितने आए हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आपके फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 1 अप्रैल से चालू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन वो मई या जून में 2024 में होना स्वाभाविक किया गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। जो आपको फॉर्म है बच्चों, वो आपको bspHCL.co.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, मोस्टली हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं आपसे। और एक चीज़ यहाँ से ये और देख लो, अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत होती है, कुछ क्वेरी रहती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो ये फ़ोन नंबर दे रखा है, ठीक है। ये सरकारी फ़ोन नंबर है, अपना 9:30 बजे से 6 बजे तक खूब कॉल करो, या मेल भी आप कर सकते हो। जो आपकी शंका है इनसे समाधान लो, क्योंकि सरकारी आदमी कोई बैठा है तनख्वाह ले रहा है, तो कम से कम आपको हक बनता है कि आप उससे पूछो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब ये यहाँ से आपको जो है ना डिटेल सिलेबस आपको दिख रहा है, ठीक है, कि एक तो जनरल हो गया, दूसरा कंप्यूटर हो गया, तीसरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे, एक तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले आपके हो गए, दूसरा आपका कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड रहेगा, और तीसरा जो आपका पार्ट रहेगा एग्ज़ाम में वो जो जनरल चीज़ रहती है, जैसे कि जनरल चीज़ क्या रहती है, जनरल नॉलेज वगैरह हो गया, ठीक है, 10th लेवल का। रीजनिंग हो गई आपकी 10th लेवल की पूछी जाएगी, ठीक है। और जो ना आपकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये भी सब आपका 10th लेवल तक ही रहेगा, ठीक है।
मतलब इनके प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहेंगे। हालांकि क्योंकि आप भी जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो 10th के बेस पर हो रहा है, 10th प्लस ITI, ठीक है। ITI तो आपका प्रोफेशनल हो गया, जो आपके पास जो आपने सर्टिफिकेट किया है वो आपका 10th है। तो सारा जो कठिनता का स्तर रहेगा वो कक्षा 10वीं का स्तर रहेगा, तो मतलब पेपर आसान होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा ना हो, तैयारी ना की, तो आपको वही चीज़ कठिन लगे। लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और जो ना 2000 वैकेंसी है, आप जो ना इसका लाभ उठाइए। और कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहेंगे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपसे कि ये छूट गई थी, अभी जस्ट याद आया कि कौन से बच्चे इसमें अपीयरिंग वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं, क्या नहीं भर सकते। देखो, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, मैंने आपको यहाँ से बताई थी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। अरे इतना जूम नहीं चाहिए था, हमें थोड़ा सा ही जूम चाहिए था। जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, उस तिथि तक आपका जो है ना कोई भी उस वही तिथि आपकी जो है ना क्रूशियल डेट है, उस तिथि के पहले पहले, ठीक है, आपको अपना जो है ना सारे डिग्री का सर्टिफिकेट जो भी है, आपका डिग्री तो मांगी नहीं गई, आपका ITI का जो सर्टिफिकेट है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल आपकी है क्रूशियल डेट। इस डेट के पहले पहले आपका ITI का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपीयरिंग में अभी हो और आप फॉर्म वॉर्म भर दो तो चल जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। आपको जो है ना 30 अप्रैल के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जिससे और अगर आपका उसके बाद वगैरह में आ रहा है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपीयरिंग अगर सोच रहे हो कि हमारा पढ़ाई भी चलती रहे, हम फॉर्म भी भर दें, तो इसमें ऐसा नहीं है। 30 अप्रैल के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करो इसी वीडियो के नीचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिन बच्चों ने ITI वगैरह किया हो या जो करने जा रहे हो, ठीक, सबको शेयर करो ताकि उन्हें भी पता रहे कि भविष्य में इस तरह की भी भर्ती आती हैं। तो कम से कम वो जागरूक रहेंगे, तो जब आएंगे तो आप तैयारी करके उस नौकरी को पा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।